अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बड़े दिनों के बाद मैंने एक वीडियो पैगाम देना है। वैसे तो मेरा मैसेज आता जाता रहता है, आपको पता है। मतलब कि एक मैसेज के हद तक होता है। तो वीडियो मैं ख़ुद ही नहीं करना चाहता था। फिर वीडियो में ये होता है कि कई दफ़ा बंदा को जज्बात की बात कर जाता है, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं खामखा किसी के जो है ना, किसी सूफ़ी को या किसी बेशरम को मैं हाईलाइट करूं। हालांकि उनको पता है वो बेशरम है या जो भी है, जैसे भी हैं। देखो, मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं जाऊंगा, ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। जितने पाकिस्तानी और स्पेशल मैं ज़ाहिर है तहसील कलर सैदे या तहसील कोटा के या आसपास जितने, चलो डिस्ट्रिक्ट की कर लो, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के आसपास है या सारे हैं। देखो, जब से हमारी वोट चोरी हुई है, मैं उस दिन से शुरू करूंगा कि जब मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि जब तक ये कौम अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलेगी, जब तक जो वोट चोरी हुई उसके हक के लिए नहीं निकलेगी, पार्लियामेंट पर, इस जाली पार्लियामेंट पर कब्ज़ा नहीं करेगी, अब तक आप ये जुल्म की अंधेरी रातें हैं ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती। कि वो कौन सी ऐसी कमज़ोरी है या कौन सी ऐसी बात है कि आज दिन तक, क्या आपने अपने आप को एक इंसान भी कहते हो, एक पाकिस्तानी भी कहते हो, और अपने आप को मुसलमान भी कहते हो? क्या कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़िया नहीं कहा है कि अपने हकूक़ के लिए लड़ो? ये कुरान में वाज़िया हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो, मज़लूम के साथ दो। क्या इससे बढ़कर आप और ज़ालमियत देखेंगे आगे? आप लोग इतने कमज़ोर निकले हो पाकिस्तानी, जिनको मैं कहता हूँ कि 60-70% तुम बेशरम हो, बेगैरत भी हो, और कितनी हद तक जो भी आपको बोलूँ मुनाफिक भी हो आप लोग। कि वोट चोरी हुई, आपने बजाय वोट की चोरी की आवाज़ उठाने के बजाय उन जो इमरान खान के नाम की वोट लेकर आए उनके साथ आपने फ़ोटो सेशन कर दिया। यार, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, उन पर मजम्मत तो कर सकते हो कि भाई आपने इलेक्शन लड़ा था, हमने आपको वोट दी थी, आप हमें लेकर नहीं निकले। आप अगर हमें लेकर निकलते तो हम एहतजाज करते, मगर क्योंकि गुलामों के गुलाम हो ना, ये 60-70% पाकिस्तानी गुलामों के गुलाम हैं। क्या आप समझते हो कि क्या आपकी कोई औकात है, आपकी कोई वैल्यू है? जो कुरान का हुक्म भी आप नहीं मान सकते, उसके लिए खड़े नहीं हो सकते, अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते। मुर्शद आज 3 साल जेल में तनहा कैद काट रहा है, और पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल तनाई में रख दिया है, बहनों की मुलाकात तक नहीं होने दे रहे। तो आप क्या समझते हो कि आप बड़े सियासतदान हो और बड़े आप मुसलमान हो, या आप बड़े क्या यही हुक्म है कुरान का जो आज जिस पर आप अमल कर रहे हो? मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता था। देखें कहाँ तक ये गुजर गई। मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी कर रही है, जो भी वो खेल खेला, वो क्या खेल खेल रही है, ताकत अवाम होती है। मुर्शद ने जेल जाने से पहले कहा था कि मेरे पाकिस्तानियों, जब मुझे कुछ हुआ, मुझे जेल में डाला, तो आपने निकला है। आप किसको देख रहे हो भाई? किसको देख रहे हो? कि अभी तक आप उस दिन से अगर शुरू करते, 10-10, 20-20 बंदे भी मोटिवेट करते, पर अगर आपको आदत पड़ी हुई है, मतलब है कि MPMNA के तलवे चाटना, जो तो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ हैं भी हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो वक्त आने पर उनको इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह की मदद से, और अल्लाह ताला भी देख रहा है, उनके साथ इंसाफ होगा। मगर जो वोट भी चोरी हो गई, सब कुछ हुआ, मगर आपको एमपीओ के तलवे चाटने की आदत पड़ी हुई है। यार, लीडर आपका इमरान खान है। अगर आप इमरान खान के साथ खड़े नहीं हो सके, उसकी आवाज़ नहीं बन सके, उसकी ताकत नहीं बन सके, तो यार लानत आपकी ज़िंदगी पर।
और केपी की असम्बली देखो, वो तीसरी दफ़ा मुंतखब हुई है। देखो, उन्होंने पहले दिन में कहा था कि इनको इस्तीफे दे देने चाहिए क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो कम से कम बोले, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते, अवाम हमारे साथ नहीं निकल रही, या कुछ भी कह सकते थे, इस्तीफे दे देते, या इस्तीफे देते या लड़ते या मैदान में आते, अवाम को लेकर अवाम में आते। ना ही उन्होंने, बेशर्मों ने, केपी की असम्बली ने इस्तीफे दिए, ना ही वो मैदान में निकली। उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये कौम को समझना चाहिए, ये अवाम को समझना चाहिए। देखो, अगर आप आज 30-40% लोग निकल रहे हैं, अडयाला के बाहर भी जाते हैं, आर इलाके से जाते हैं, आर यूनियन से जाते हैं, वही बहादुर लोग हैं। सोशल वर्क अपना कर रहे हैं, कुछ बाहर बैठ कर रहे हैं, कुछ अंदर बैठ कर रहे हैं। जिस जिसकी कोई ड्यूटी है वो अपनी पूरी ड्यूटी कर रहा है। मैं तो हैरान उन लोगों से हूँ कि जो भंगड़े डालते थे जी, जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज वो लोग किधर चले गए? वो गुलाम है ना, वही गुलाम है। जो लोग निकल रहे हैं उनके साथ तामन करो, इकट्ठे हो। इकट्ठे नहीं हो सकते, आपको एक दूसरे से नफरत है, चलो यही कमजोरी है ना, इकट्ठे होकर नहीं निकल सकते। तो कम से कम उन एमपीओ के खिलाफ तो बोल दो जिन्होंने वोट ली इमरान खान के नाम की, और आज दिन तक वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कुछ लोग अडयाला जाते हैं लीमा बाजी के तलवे चाटने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए। भूल जाए आपको टिकट मिलेगा, भूल जाएं। हाजिरी लगाने जाते हो आप, सिर्फ चेहरा दिखाने के बाद फोटो बनवाए और चला गया, मैं गया था। क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है हमें? या जो जेल में बैठा है इस कौम के लिए, वो बेवकूफ़ है? तुम बहुत समझदार हो, हाजिरी लगाने के बाद भाग जाते हो, ना अवाम के पास जाते हो, ना अवाम की रहनुमाई करते हो, ना उनको ताकत पैदा करते हो, ना उनको मोटिवेट करते हो, ना कुछ बात करते हो। तो हाजिरी लगाने चले गए, लानती हो, शर्म करो कुछ। ये अवाम से मेरी ये अपील है कि इनके गले में जूते के हार डालो और दफा करो। इमरान खान ने कहा था कि सब इमरान खान बन सकते हो, क्यों हम किसी के पीछे चलें? मुर्शिद हमारा जेल में है, सिंपल सीधी बात है। लीडर वो है, उसके नज़रिए को हम फॉलो कर रहे हैं। उसके नज़रिए को फॉलो करके इस पाकिस्तान को मजबूत और गुलामी से आज़ाद करने का एक उसने हमें एक नज़रिया दिया है, हमने ये करना है। और दूसरी, इस पाकिस्तान को मजबूत, आज़ाद, खुद को भी आज़ाद करना है। इन एमपीओ पर लानत भेजकर खुद इमरान खान बनना है, खुद इमरान खान बनना है। अपने अदारे मजबूत करने, अपने जस्टिस सिस्टम मजबूत करना है, आज़ाद भी करना है और मजबूत भी करना है। ये कौम की होती है बात। ये कौमी यकजहती कर सकती है, ये कौमी ताकत कर सकती है। ये कोई जज शाजी नहीं करेगा। पहले दिन से कहा था ये कंप्रोमाइज़ है, ये जज कुछ नहीं कर सकते। ये टॉयलेट भी जाते हैं ना, आसम मुनीर से पूछ कर जाते हैं कि हम टॉयलेट जा सकते हैं, इजाज़त लेते हैं। लानती इतने तालीम हासिल करके भी इजाज़त उससे लेते हैं कि हम टॉयलेट भी जा सकते हैं। तो बात ये नहीं है, आसम मुनीर भी इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है तो वो किसी के आगे इस्तेमाल हो, अमरीकी गुलाम बना हुआ है वो। चोरियाँ कर करके अपनी चोरियाँ छिपाने के लिए किस हद तक गिर गए। तो मैं पाकिस्तानियों, बात यह है कि बातें बहुत हैं, ये सारी बातें आपको पता है, मैं किधर से बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या मैं कहना चाहता हूँ, ये आपको अच्छा पता है। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। प्लीज़, आज भी वक्त है कि देखें, आपको अल्लाह की लानत पड़ रही है। आपको पता है, तुम पाकिस्तानियों पर अल्लाह की लानत पड़ रही है। तुम कोई सियासतदान शन नहीं हो। ये टचर ख़त्म कर दो और निकलो बाहर निकलो, एक आवाज़ बनो। कम से कम मुर्शिद की बहनों की मुलाकात भी तो करा देना। कितनी मुश्किल है उनके लिए, मुलाकात क्यों नहीं करा रहे? एक बंदे को उन्होंने जेल में रखा हुआ है, उसकी कोई मुलाकात नहीं कराने दे रहे। सोहेल अफरीदी पर मैं उसके एक हफ़्ता बाकी है, जो मैंने उससे वादा किया हुआ है, एक हफ़्ता उसका बाकी है कि एक हफ़्ते में मैं देखता हूँ कि वो क्या करता है। उसके बाद उस पर भी लानत, क्योंकि सोहेल अफरीदी गंडापुर की तरह मुनाफिक नहीं है। गंडापुर तो मुनाफिक था ना,
वो तो बहुत बड़ा बगारत निकला ना। मगर ये अफरीदी में फिर कुछ सालियत है, इसके साथ जो टीम लगी हुई है, कम से कम ये मुनाफकत नहीं करता है, निकल नहीं पा रहा है, बस यही कहते हैं कि निकल, तू देर ना कर। तो जो भी निकलता है उसके साथ तावन करो। अलीमा बाजी आपको किस तरह और कहें, उन्होंने 10,000 बंदा तो पहले पूरा उन्होंने कहा था, आज तीसरा हफ्ता गुजर गया है, चौथा हफ्ता गुजर गया है। ये बेशरम पाकिस्तानी 70-80% दल्ले, अभी तक 10,000 बंदा वहाँ इकट्ठा नहीं हो सका। और कुछ लोग जो है ना दावा करते हैं जी हम तो जी 1 लाख वोट लेकर आए हैं जी, हमें जी 1 लाख वोट अवाम ने दिया जी, 80,000 वोट दिया है। यार इमरान खान के नाम के अलावा 80 वोट भी ले लो, 80,000 के दावे करने वालों, फिर मैं आपसे पूछूं तो हम इस तरह खामोश नहीं बैठेंगे। मैं माजरत हूँ कि अगर जो आप हो, मैंने वो आपको बोला है कि दलाल किसको कहते हैं, दल्ले कैसे होते हैं ना, वो पाकिस्तानी कौम को देखो दल्ले कैसे होते हैं। या किसी हिंदू से पूछो, जाओ किसी क्रिश्चियन गोरे किसी बाहर के मुल्कों से पूछो कि दल्ले बेशरम और बगैरत और ये कैसे मुनाफक कैसे होते हैं। वो आप जैसे जो 70-80% पाकिस्तानी है ना, वो आप जैसे दल्ले और बगैरत होते हैं। कि लीडर आपका जेल में पड़ा हुआ है, आप कभी एक ही शक्ल देखते हो, मुंह देखते हो, वो निकले मैं निकलूं, वो निकले ना निकले, एमपी निकले, फलाना निकले, टमकाना निकले। अभी तक आप एक मोटिवेट एक दूसरे को करके एक ताकत बनकर अगर आप खड़े नहीं हो सके अडयाला जेल के बाहर, फिर लानत आप पर, लानत है आप पर। तो बाकी क्या सियासत किसने करनी है, सियासत एक इबादत है। क्या ये आप सियासी इबादत कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, उठाए जा रहे हो, महंगाई इतनी हो गई है, जो पेट्रोल दूसरे मुल्कों को आप देख लो 200 रुपया भी नहीं है, आप 500 का डाल रहे हो, 400-500 का डाल रहे हो, बिल आपके इतने आ रहे हैं, सब कुछ मतलब आ रहा है। मुर्शद जेल में है, आपका लीडर जेल में पड़ा हुआ है, ये सारे खेल हो रहे हैं, तो क्या आपको खुश आमदीद हम कहेंगे? या मुर्शद क्या खुश बैठा हुआ है जेल में? उसने कहा था मेरे पास, तो आप तो एक मान तो मुर्शद इमरान खान का बहुत बड़ा मान तो आपने वो मान की भी लाज नहीं रखी, आपने कुरान की भी लाज नहीं रखी। वो कम क्या है अल्लाह ताला का? तो अगर कोई गलत बात की तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, आप डूब रहे हो। ये मुर्शद सारी बातें आपसे कर गया है, ये सारी बातें मुर्शद जेल जाने से पहले कर गया कि आप डूब रहे हो, अपनी सलीतें पहचानो। किस चीज़ का आपका खौफ है यार? अगर आप इकट्ठे भी नहीं हो सकते, इलेक्शन में तो इकट्ठे हो जाते हो, नारे लगाने में तो इकट्ठे हो जाते हो, जलसे में भी चल कर जाकर फोटो सेशन कर लेते हो। आप हम बड़े सियासतदान हैं, बे पराठा बना मैं खाऊं, सुबह जलसे पर जाना है यार, एहतजाज के लिए भी निकलो, जाओ निकलो बाहर, अडयाला के बाहर खड़े हो जाओ। क्या जिस दिन आप इकट्ठे होकर निकले आपको बाहर कोई गोली नहीं चलाएगा, न चला सके, ये आपकी अपनी पुलिस है। ये तो उन्होंने गुल्लू बट बिठाए होते हैं वहाँ अडयाला के बाहर, ये जो वर्दी में हूँ या चाहे सिविल में हूँ या जिसमें हूँ, ये गुल्लू भट्ट है, ये आपकी पुलिस नहीं है, ये गुल्लू भट्ट है नवाज शरीफ के, मरियम के, इन्होंने टाउट पाले होते हैं। इनके बैंक अगर चेक करें ना आप, पर इतनी हमें मतलब है कि सख्त कहाँ पाकिस्तान है, 25 करोड़ कहाँ, तो जो 50-60 खड़े होते हैं अडयाला के बाहर पुलिस वाले या जो भी हैं, उनकी क्या औकात और क्या कंपेयर कर सकते हो? ये गुल्लू भट्ट है, इनके अकाउंट चेक करें, इनमें अरबों रुपया पड़ा होगा, इन्होंने दिया होगा, फ़राउन बने हुए हैं। तो लिहाजा देखिए ये इस तरह नहीं चलेगा, ये चूरन आपका नहीं चलेगा। मैंने आपसे सख्त बातें की हैं, वही बातें की हैं जो बातें हो रही हैं, जो सच है, जो हकीकत है, यही हकीकत है आपकी यही हकीकत है। फिर भी कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, उसको भूला हुआ नहीं कहते। किसी टाइम भी आप इकट्ठे हो जाओ, गुलामी की जंजीरें तोड़ो, ये मुर्शद ने कहा था, गुलामी से बेहतर मौत है, और आप गुलाम बने हुए हो। अगर ये गुलामी नहीं है तो और क्या है, क्या है? और अडयाला में अगर यार एक सुबह में अगर कलर सेदा में अगर 10 बंदे निकलते 15, बाकी क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हो? आप ना गाड़ियां लेकर जाओ, आप किसी से लिफ्ट लेकर चले जाओ, बुक करके चले जाओ, 2 मील 4 मील उसको बोलो उतार दे पीछे, आगे फिर आप पैदल चले जाओ। वो गाड़ियां भी तोड़ते हैं, वो गोलियां भी मारते हैं, वो सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम गुलामी एक्सेप्ट कर लें, हम गुलाम बन जाएं और उस मुर्शद को जेल में हम जलने दें।
जिन्होंने उसके नाम की वोट ली कर आज वो कूफी बने हुए हैं, इन बेशर्मों का तो बंदोबस्त होगा, बहुत अच्छी तरह इनका बंदोबस्त होगा। वो बंदोबस्त वही करेंगे जिन्होंने 8 फरवरी को इन कुत्तों को, इन दल्लू को वोट दी थी। इन दल्लू को जिन्होंने वोट दी थी ना, वो बंदोबस्त करें। अगर उनका भी बंदोबस्त नहीं कर सकते, एहतजाज के लिए भी नहीं निकल सकते, फिर तो लानत ही है। फिर लानत के अलावा तो और कुछ आता ही नहीं है। तो लिहाजा मैं इसीलिए अपनी वीडियो नहीं करता हूँ, मैं एक मैसेज तक एक हाथ तक रखता हूँ। तो मुबारक हो आपको गुलामी, बहुत मुबारक हो आपको गुलामी। ज़ाहिर है उस दिन सरूट पेश करूँगा जिस दिन आप खड़े होगे, सब इकट्ठे निकले। जिस तरह आप मरी से एक जुलूस चला था, मुझे याद है, हैं जी, पंगड़े डाल रहे थे। मैंने कहा यार बड़ी खुशी मना रहे हैं, देखो। तो वो किधर चले गए हो आप, कहाँ चले गए हो आप? उस दिन आपको सूट वो होगा, अल्लाह भी आपसे खुश होगा जिस दिन आप एक ताकत बनकर, एक आवाज़ बनकर इकट्ठे होकर उनके सामने खड़े हो गए। तो उसके अलावा आप भूल जाओ, आपकी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई शक्ल है, ना आपका कोई वजूद है, ना आपका कोई खुदा है। आप बस ज़मीनी खुदा हो, उनकी पूजा करो, जी हजूर करो, तो सियासत करो, मुनाफकत की सियासत करो। जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम और उनके टोटू में और तुम पीटीआई वालों में फ़र्क क्या है? मुझे फ़र्क बता दें। उनको तो हम सारे कहते हैं, चलो वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो नवाज शरीफ ऐसा है, तुम कैसे हो? चलो उसमें तो खोते का दिमाग है, खोता दिमाग है नवाज शरीफ का। चलो चलो ठीक है, अगर उस खोते दिमाग में आपके मतलब है कि अच्छे दिमाग में फ़र्क मुझे बता दो। वो लूटता है, आप सह रहे हो, वो मारता है, आप मार सह रहे हो, फ़र्क क्या हुआ? क्यों सह रहे हो? उठो, निकलो, निकलो और अडयाला के बाहर खड़े हो जाओ। कुछ नहीं होगा आपको। जो इन्होंने गोलियां तीर चलाने थे वो चला दिए, और कोई तीर नहीं चलाएंगे। हद होती है ना एक चीज़ की। तो लिहाजा ये आप मत भूलें कि आपको कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद कर रहा है। कोई भी आपको बंगालियों से जाकर पूछो, नेपाल वालों से पूछो, अमेरिका वालों से पूछो, बरतानिया वालों से पूछो, यूरोप किसी से मुल्क से पूछो, आप पर वो लानत भेज रहे हैं पाकिस्तानियों। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि वो आप पर लानत भेज रहे हैं कि आप एक सोई हुई कौम हो, बेहिस मुनाफक कौम हो आप। 60% को कहता हूँ, 70, 60, 70, 80 तक है, पर मैं वैसे फिगर 60-70% का रखा हुआ है कि यार चलो थोड़ा और शायद मेरी, कुछ तो 90% कह रहे हैं, पर मैं 60 और 70 के दरमियान ये आप पाकिस्तानी बहुत बड़े बेशरम और मुनाफक हो और शोधे हो। ठीक है, 30-40% है, 30-40% लड़ रहे हैं। कोई अपना सोशल वर्क कर रहा है, कोई डेला में जा रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। जिनको गोलियां लगी 26 नवंबर को, उनका हाल देख लो, उनके घरों में जाकर पूछो, अपने लिए खाई थी या कौम के लिए खाई थी, या कौम के लिए गोलियां खाने निकले थे। जाओ मुर्शद से जाकर पूछो, जेल में चले जाओ। तो आप इंसान बनो, मुसलमान के साथ इंसान, सबसे पहले इंसान बनो, मुसलमान बनो और मुबे वतन पाकिस्तानी बनो, एक आवाज़ बनो, एक ताकत बनो, अपने अदारों का भी सहारा बनो, उनको आज़ाद भी करो, उनको मजबूत भी करो, इन फ़ारनों को मल्लू से निकालो, इस जेल असम्बली को राह दिखाओ, इस जेल असम्बली को पर कब्ज़ा करो। आपका हक है, ये हक अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है कि ये जेली हैं, ये जेली हैं, ये मुनाफिक हैं, ये चोर हैं, ये गुलाम हैं, ये गद्दार हैं। जाकर प्लीज़ वहाँ बैठ जाओ। एक सुबह से, एक हल्के से अगर जाकर बैठ जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इतने 25 करोड़ में से शर्म की बात है। वैसे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, नायत अफसोस की बात मैं करता हूँ। तो बाकी हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, बात जो है वो सीधी है, वो आपके सामने है। या तो बताओ ना क्यों नहीं निकल रहे, वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? अगर वो भी नहीं कर सकते, क्या अपने एमपी पर भी आप नहीं कर सकते? जी हमने आपको वोट दिया था, आपने किया क्या है, क्या उस पर भी आवाज़ नहीं कर सकते? फिर लानती हुए हो। तो लिहाजा ये मुर्शद आपको पुकार रहा है। तो वो जब तक वो उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। तो लिहाजा ताकत अवाम है, तो बार बार अवाम से ही गिला आता है।
मैं तो किसी MP MNA और ये फलां चेयरमैन बन गया, फलां ये है, फलां ये है, कुछ नहीं है। ताकत आवाम की है। आप निकलोगे, हर तरफ से निकलोगे, एक दूसरे से तामन करो, मिलो, बैठो। आप मेरी सारी पोस्टें चेक कर लेना जो मैं पीछे लिखता आया हूँ, सारी अगर चेक कर लेना तो उनमें से मैं कहता था कभी कभी, आप ये भी मैं कभी कभी लिख देता था कि आप एक दूसरे से मिला करो, रातों को निकला करो। जब मैंने पहले क्या मैंने लिखा कि आप एक दूसरे से मुलाकात किया करो, मिला करो। फिर मैंने साथ में लिखा था कि रात को उठकर मिला करो। सारी वो पढ़ने के बाद देखे कि ये कहता है रात को उठ को मिला करो, उस पर ये इनका नज़र चली जाएगी। और अपना एक अंदाज होता है लिखने का ना, एक अंदाज से मैंने तो रात को उठ को मिला करो। हाँ, मिलने का मतलब यह है कि देखो, जब आप एक मिलोगे नहीं, एक दूसरे को समझोगे नहीं, एक दूसरे को कायल नहीं करोगे, इकट्ठे नहीं होगे, एक दूसरे से कशिश में नहीं आओगे, तो आप किस तरह इकट्ठे होगे और निकलोगे। तो ये सारी बातें मैंने एक मैसेज में की हुई हैं। बहरहाल ये मुझे बहुत दिनों का गुबार था, ये मैंने गुबार निकाला, ये कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने वफा की, वक्त ने साथ दिया, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं ये पहले दिन कहा था कि जिस तरह इमरान खान मुर्शद कहते हैं ना, मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा। मैं आखिरी बाल तक लड़ने वाला कैप्टन हूँ और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और मैं भी तुमसे आखिरी सांस तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं देखता हूँ कि तुम मुनाफिकत की सियासत कैसे करते हो अपने इलाकों में। मैं देखता हूँ तुम गरीबों को, मस्कीनों को, मजलूमों को, बेशर्मों तुम बेवकूफ़ कैसे बनाते हो। मैं देखता हूँ आपको। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। हम जितने लोगों ने कुर्बानी दी है और जितने लोग खड़े फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। सबसे पहले हम आपसे लड़ेंगे जो मुनाफिकत करते हो। और नवाज शरीफ तो एक खोता बंदा है, खोता दिमाग है उसका, उसकी बेटी ने उसने पेश कर दिया सारा, उसको छोड़ें आप। अगर वो ऐसा है तो आप कैसे है? सबसे पहले तो आप है जो सबसे बड़ी मुनाफिकत और बुज़दिली दिखा रहे हो और आप खड़े नहीं हो रहे हो। तो लिहाजा मैं बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। वीडियो मेरी बहुत लंबी होगी, वीडियो बहुत आएंगी आगे, मैं बहुत वीडियो करूँगा। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं जो बात हकीकत चल रही है, मुर्शद के नाम के वोट लिए हुए, मुर्शद की बात की है, ये सारा कुछ कर रहे हो। नहीं कर रहे तो बोलो भाई, यही बयान दे सकते हो ना जी कि हम नहीं करेंगे जी। डबल गेम ना खेलो, कौम के साथ ना खेलो, मुल्क के साथ ना खेलो। तो इंशाल्लाह ताला हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना हम किसी के ख़िलाफ़ जाएंगे, ना किसी। हम अपने दायरे आज़ाद और मजबूत देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को आज़ाद और मजबूत देखना चाहते हैं। अपने दारू के साथ खड़े हो। जो गंदी मछली है अपने दारू में गलत काम करती है, ये आपका काम है उसका गिरबान पकड़ना। कानून तो उसको नहीं पकड़ेगा, कानून तो खुद कानून है। वो कहता है मैं कानून हूँ, जंगल का कानून, अंधेरी रातें हैं, आपको पता है, उसको आप सीधा करेंगे। तो जब एक ताकत बनकर आप खड़े नहीं होंगे, कभी भी ना आपका कोई इदारा ठीक होगा, ना आपकी जुडिशरी ठीक होगी, ना आपके फौज के अंदर कोई ठीक होगा, ना आवाम के अंदर ठीक होगा, किसी के अंदर कोई ठीक नहीं होगा जब तक आप खुद एक ताकत, एक आवाज़, हक सच की आवाज़ बनकर निकलोगे नहीं, हक सच की आवाज़ बनकर खड़े नहीं होंगे। अब तक इस यहाँ भूल जाएं कि किसी मजलूम को कोई इंसाफ मिलेगा, या किसी कैदी को आज़ादी मिलेगी, या किसी अदारे की मजबूती होगी, या किसी अदारे की आज़ादी होगी। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। मैंने तो सिर्फ आप पर गुबार थोड़ा निकालना था, मैंने वो गुबार निकाला। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको ये बताते रहेंगे कि आप चीज़ क्या हो, आप क्या क्या हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप दुनिया में भी लेकर जाओगे, भुगतोगे, और आखिरत में भी भुगतोगे। और जिस तरह आप एक मजलूम के साथ जुल्म होने दे रहे हो, ये पाकिस्तानी हो, ये तुम हो, ये और कोई नहीं है, ये कोई जज नहीं है, कोई चीफ जस्टिस नहीं है। तुम ताकत हो, तुम इंसाफ हो, तुम सब कुछ हो। इंसाफ की तारीख का नाम जब रखा था, बातें मेरे पास बहुत होती है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो गई है, कि ये सारे सिर्फ तुम हो, ठीक है। ये पाकिस्तानी अवाम है। किसी हिंदू से बात करें ना, कहता है यार यह कैसी कौम है, ये जितना जुल्म वहाँ हो रहा है इतना तो तारीख में नहीं हुआ आज दिन तक, मगर खामोश बैठे हुए हैं। कोई किसको इल्ज़ाम दे रहा है, कोई कहता है MP नहीं निकला, कोई कहता है फलां नहीं निकला, कोई कहता है वो नहीं निकला। वो यार लानत भेजो, तुम निकलो।
क्रॉस लगाओ उन पर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुर्शिद इमरान खान जिंदाबाद।